अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बॉलम 164 के पार्ट 5 में खुशामदीद। एपिसोड की शुरुआत में गोंजा परेशान बैठी होती है। अलाउद्दीन पास ही में कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है। तिलावत के बाद अलाउद्दीन गोंजा को दुआ देते हुए कहता है, ये पी लो। तो गोंजा कहती है, तुम इस बार मेरे लिए माँ की तरह काम कर रहे हो। ये कहते साथ ही वो दवा पी लेती है। फिर अलाउद्दीन का जख्म देखते हुए कहती है, मेरे भाई की जानिब से ये जख्म क्या तुम्हें तकलीफ दे रहा है? जवाब में अलाउद्दीन उससे प्यार करते हुए कहता है, तुम अपने आप को परेशान न करो खातून, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब से ये मजीद मुश्किल होगा। अब किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मजबूत रहो। तो गोंजा कहती है, आप फिक्र ना करें, अब ये मसला खत्म हुआ। मैंने आज इस बात को यकीनी बनाया, मैं आपसे सिर्फ हमारा ख्याल रखूंगी। ये सुनकर अलाउद्दीन उससे प्यार करता है और कहता है, अच्छा चलो फिर अपनी शादी की तकरीब मुनक्किद करते हैं, यही सही वक्त है। अगर हमने अभी नहीं की तो हम काई कबीले में एक नौमौलूद के साथ शादी करने वाले पहले होंगे। गोंजा खुश होते हुए कहती है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो फिर शादी कर लेते हैं और इस मौजू को बंद कर देते हैं। अब जबकि हम इतने वक्त से इंतजार कर रहे हैं तो मैं एक अफसानवी शादी करना चाहती हूँ जिसके बारे में हर कोई बात करे अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन कहता है, ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। उधर बुरसा में हुलफेरा उस्मान साहब को एक खत लिख रही होती है। उस्मान साहब, मैं आपको आने वाले खतरे के बारे में बताने के लिए लिख रही हूँ। आपने मेरे बाबा और तमाम मजलूमों का बदला ले लिया। कुस्तांतीन जहन्नुम में चला गया, लेकिन इससे शहंशाह एंद्रोनिकोस को बहुत गुस्सा आया है। मुझे मालूम हुआ है कि वो बुरसा में एक नए तकफोर को भेजेगा। मैं उस तकफोर को जानती हूँ, वो जल्द यहाँ आने वाला है। वो कुस्तांतीन के बाबा मेरे चचा जस्टानियोस पालियोलोगोस हैं। वो अपने सगे भाई यानी कि मेरे बाबा को मौत के घाट उतारने वाला बेरहम और घटिया तरीन शख्स है। वो बुरसा की हिफाजत करने और आपसे बदला लेने आ रहा है। काई कबीले में एल्चम उरहान से पूछती है, अच्छा क्या आपको यकीन है कि मैंने हुलफेरा के बारे में खबर फैलाई थी? तो उरहान कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा खातून, पहले तो मुझे शक था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आप कितनी बहादुर और अक्लमंद खातून हैं। आप हमारी रियासत के मफादात को अपने मफादात पर तरजीह नहीं दे सकती। मैंने भी अपने आप से कहा कि एल्चम ऐसा नहीं कर सकती। यह सुनकर एल्चम खुश होते हुए कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आजाद हो गई। हुलफेरा कैसी है? आपने उसे हाल ही में देखा होगा। आपने उसे अलविदा कहकर अच्छा किया। मैं फिर से हुलफेरा की मकरूज हूँ। मैं उसकी बदौलत आजाद हो गई, इसलिए उसके बारे में पूछ रही हूँ कि वो कैसी है। तो उरहान कहता है, वो बिल्कुल ठीक है और उसने खानका में रहने का फैसला किया है। अब हमने माजी को पीछे छोड़ दिया है। तो एल्चम खातून कहती है, आपका शुक्रिया हुजूर, आपने मेरे बाबा का भी इंतकाम ले लिया। जवाबन उरहान कहता है, मैंने तुमसे वादा किया था खातून, और अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे वादा पूरा करने की तौफीक अता फरमाई। तुम्हारे दर्द का मुदावा मेरी गर्दन पर कर्ज था, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ एक खानदान शुरू किया है। बेशक हम 2 अफराद हैं, फिर भी एक खानदान है। यह सुनते साथ ही एल्चम बच्चे के कपड़े उरहान को दिखाते हुए कहती है, अब हम सिर्फ 2 लोग नहीं रहे उरहान साहब, मैं हामला हूँ, आप बाबा बनने वाले हैं। यह सुनकर उरहान बहुत खुश होता है और खड़े होकर उसे गले लगा लेता है। साथ साथ वो अल्लाह का भी शुक्र अदा करता है। उरहान को खुश देखकर एल्चम भी बहुत खुश होती है। नाज़रीन, इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं, यानी शहर में उस्मान साहब के सिपाही और कातिब मौजूद होते हैं और बुरहान की आवाज के साथ ही उस्मान साहब वहां दाखिल होते हैं और बैठकर लिखवाना शुरू करते हैं। मैं सरहदी इलाकों की तमाम सरजमीनों का मालिक, तुर्कों का मुहाफिज, इस्लाम के सबसे मुमताज मुहाफिज और अल्लाह रब्बुल इज्जत का खिदमतगार उस्मान बे। आवाज के साथ साथ उस्मान साहब का यह फरमान सरदार याकूब तक भी जा पहुंचता है। खत में लिखे हुए उस्मान साहब के अल्फाजों के साथ आवाज गूंजती है, मैं वो हूँ जिसने तमाम तर फितनों के बावजूद अपनी सरदारी को वसअत दी और उसे रियासत बना दिया। मैंने सबको अपनी मर्जी से अपने ताबे कर दिया। मैं हर उस शख्स से तवक्को करता हूँ जिस तक ये पैगाम पहुंचता है कि वो इस रियासत को पहचानेगा जिसको मैंने कायम किया है। फरमान पढ़ने के बाद सरदार याकूब को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मसल देता है। फरमान सरदार के रस्ते तक भी जा पहुंचता है, जिसमें मजीद लिखा होता है, दूसरी सूरत में मेरे मुल्क की सरहदों पर वाक़ई तमाम जायदादें जब्त कर ली जाएंगी और हर वो शख्स जो मुबारक तुर्क रियासत के खिलाफ निकलेगा। उस्मान साहब का फरमान कुस्तुनतनिया में भी जा पहुंचता है, जिसे कमांडर खोलकर पढ़ता है। वो मैदान में हमारे सामने खड़े होकर अपनी मुखालफत का इजहार करे, ना कि पैगाम भेजकर। अल्लाह की रहमत हम सब का अहाता करे। इस सब के बाद उस्मान साहब खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, ये खतूत पूरे जहान के तमाम हिस्सों तक पहुंचाए जाएंगे और पहला खत कुस्तुनतनिया में शहंशाह एंद्रोनिकोस के पास जाएगा। आपको ये याकूब साहब बनी जानदार और बनी कारसे के पास जाएंगे। ये शुमाल में नासियों तक, जुनूब में बदुइयों तक ले जाएंगे। आप हर तरफ जाएंगे और वो सब हमारी रियासत को तस्लीम करेंगे। चले आपका सफर आसान हो। ये सुनते साथ ही वो सब चले जाते हैं और उस्मान साहब अपने साथियों से कहते हैं, उरहान साहब क्या उलमाए किराम की तरफ पैगाम रवाना हो चुका है? तो उरहान कहता है, बिल्कुल हुजूर, हमने कासिद भेजे हैं ताकि हम उन्हें अपने वतन में दावत दे सकें। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हम अपने पास मौजूद तमाम सलाहियतों को इस्तेमाल करेंगे। हमारा मुल्क साइंस और इल्म का सरचश्मा बनेगा। अगले ही पल शामिल वहां आता है और कहता है, हुजूर, हमने मगरिब में अपनी तमाम सरहदों पर जंगजू भेज दिए हैं। जंगजू एक दूसरे को भड़कते हुए तीरों के जरिए पैगाम भेजा करेंगे। अगर कोई हमला हुआ तो वो उसकी तरफ मार्च करेंगे और उसका मुकाबला करेंगे। रियासत का एक एक इंच महफूज है। तो उस्मान साहब कहते हैं, हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे दुश्मन को इसके बारे में सोचना चाहिए। अब हम शादी की तकरीब मुनक्किद करेंगे, चले आ जाएं। ये कहते और सुनते साथ ही सब निकल जाते हैं। अगले मंजर में उस्मान साहब बाला
बाला खातून के साथ एक खुले मैदान में घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं और वो दोनों बहुत ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। कभी बाला खातून आगे होती हैं और कभी उस्मान साहब। एक तवील दौड़ होती है मगर इख्तिताम बराबरी पर होता है। उस्मान साहब बाला खातून से कहते हैं, बाला मैंने तुमसे कहा था कि तुम आगे नहीं बढ़ सकती। तो बाला खातून कहती हैं, खैर तो है उस्मान, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम जीत गए, लेकिन हम दोनों एक ही वक्त पर पहुंचे, तुमने देखा। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मैं भी हैरान हूँ कि तुम दादी बन गई हो और फिर भी मेरे पीछे चलती हो। बाला खातून मुंह बनाते हुए कहती हैं, देखो क्या कह रहे हो। जवाब में उस्मान साहब घोड़े से उतरते हुए कहते हैं, ठीक है मैंने मजाक किया है। और इसके साथ ही वो दोनों घोड़ों से उतरने के बाद एक तरफ चल पड़ते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, हमने जो बोया वही काटा और अब ये फल दे रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। तो बाला खातून कहती हैं, मैं भी। वो तमाम ख्वाब जो हमने कल देखे थे वो एक एक करके पूरे हो रहे हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पोते पोतियां होंगे, हमारा खानदान बड़ा होगा और हमारी सरजमीनों में इजाफा होगा, हमारी कौम इस चिन्नार के दरख्त की जड़ों की तरह मजबूत होगी। तो बाला खातून कहती हैं, ये सब आपके इरादे और ईमान की बदौलत है। आप इस मुल्क की जड़ें उस्मान, और जड़ें मजबूत होती हैं तो इसका साया भी उतना ही वसी होता है और हमारी औलादें भी आपके रास्ते पर चलेंगी। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, ये हम सब की कोशिशों का फल है। अगर मैं इस अजीम हवाई दरख्त की जड़ हूँ तो तुम इसकी मिट्टी हो जिसमें ये जड़ है। मैंने अपनी ताकत इस मिट्टी से हासिल की, तुम हमें अपनी शफकत और रहम दिली के साथ समेटती हो। तो बाला खातून कहती हैं, मैंने इस ख्वाब को अपना दिल और अपनी जान दे दी है, तुम्हारा रास्ता मेरा रास्ता है उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, मैं ये जानता हूँ, ये बताओ मैं तुम्हारा हक कैसे अदा करूँ। तुमने इस मकसद के लिए बेशुमार आंसू, पसीने और खून सर्फ किए हैं। तुम इस रास्ते पर मेरी साथी हो, मेरे बच्चों की माँ हो और मेरे दिल की मलका हो। यह सुनकर बाला खातून खुश होते हुए पूछती हैं, अच्छा तो अब हमारी मंजिल क्या है उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं, हमारा रास्ता रियासत का रास्ता है। इधर काई कबीले में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। खवातीन और मर्द खाना बनाने में मसरूफ होते हैं कि इसलिए में गाजी अलजन के पास आता है और खाने को सूंघने लग जाता है। फिर कहता है, माई से कितनी खूबसूरत खुशबू आ रही है। अलजन गुस्से से कहती है, हाँ तो क्या हुआ, क्या तुमने पहले कभी नहीं खाया। गाजी चम्मच खाने के करीब करता है तो अलजन उसे पीछे करते हुए कहती है, हटो हटो, अपने बाबा की तरह लग रही हो। यह सुनते साथ ही गाजी खाना बनाने वाले मर्दों के पास जाता है और खाने के पास जाकर उसे भी सूंघने लग जाता है। अलजन गुस्से से उसे देख रही होती है और खाना बनाने वाला उससे कहता है, गाजी अल्प, ये हारिसा है, जब हम इसे खत्म कर लेंगे तो आप इसे चख सकते हैं। गाजी उनसे कहता है, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाह हुसैन आगा, आप कहाँ से आए हैं। जवाबन हुसैन आगा कहते हैं, मैं सोगोद से आया हूँ और मैं सोगोद का बावर्ची हूँ। बावर्ची हुसैन जो भी खाना बनाता है गाजी उसके पास जाता है और बहुत हसरत से खाने को देखता है। फिर अलजन से कहता है, माँ नाराज ना होना, लेकिन ये आपसे बेहतर खाना पकाते हैं। अलजन गुस्से में उसे अपने पास बुलाती है और उससे कहती है, लगता है तुमने पहले कभी खाना नहीं देखा होगा। मगर गाजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और भूख की वजह से अपनी हरकतें जारी रखता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।